कीजिएगा प्लीज। व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग क्या है? मुश्किल सवाल तो नहीं सही, बहुत इजी सवाल है। तो क्या है पेरेंटिंग आप रिस्पेक्टेड गार्डियंस के नजदीक? मेरे लिए बड़ा इजी कि मैं आपको फौरन 2 मिनट में डेफिनेशन दिखा दूं, बट मैं चाह रहा हूं कि आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। आप किसको पेरेंटिंग कहते हैं जी? कुछ तो पार्टिसिपेट करें। अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए जिस किस्म का वक्त मेरी आगे फ्यूचर में तेज आ रहा है उसके मुताबिक ट्रीट करें। बहुत मेरा वर्ड यूज किया, तेज वक्त आता है। वाकई इंफॉर्मेशन एज है जी, और इंफॉर्मेशन एरा के अंदर हमें बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बचाव फरमाए। और क्या हो सकता है? और किस चीज को आप पेरेंटिंग बोलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुड यू लाइक टू शेयर विद मी मैम के अच्छा इंसान से क्या मुराद है? क्योंकि हम अभी मैंने ना बच्चों से डेफिनेशन पूछी, मैंने कहा ईमानदार स्टूडेंट की डेफिनेशन बताएं। दिल्ली में बच्चे नहीं बता पाए, ये भी चीजें लैक करें। अच्छा इंसान से क्या मुराद देती हैं आप? एक्सप्लेन करें। जी जी अच्छा सही है। For that reason I am saying this thing कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे थोड़ा सा आपका बैक एंड की वर्किंग मिलेगी। ये मैं कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम बात नहीं है बेटा, आपने दो लिए 70% लिए लेकिन आपने मेहनत करी, कोई काफी है हमारे लिए। बस मैं यही चाह रहा हूँ, आप तमाम पेरेंट्स में यही चाह रहा हूँ कि ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर इनकलकेट हो जाए और ये वाली रेस ना हो। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें एक टिप दूंगा मैं आपको कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन। हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपैरिजन स्टार्ट करते थे। अच्छा एक तो ये मैम आपने ये वाली बात की, अब जरा पेरेंटिंग का प्रोसेस देखिएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? Process is an ongoing process. After we reach on one goal, we go on the next and so on. We never arrive. Parenting is not like this कि यहाँ पे पहुँच गए तो जनाब पेरेंट, हम बूढ़े भी हो जाएं, हमारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएं, तो वो फिर भी क्या रहेंगे? बच्चे ही रहेंगे। उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस देखिएगा किस तरह से। पहला प्रोसेस क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग। हमने उनको प्रमोट भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है। और मेरा ख्याल सबसे बड़ी सपोर्ट आपकी मोरल सपोर्ट है। फाइनेंशियली सपोर्ट तो माशाल्लाह आप सारे बात कर रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, बट उसके अलावा जो सपोर्ट चाहिए दैट इज मोरल सपोर्ट। और यहाँ पे वो कौन सी प्रमोटिंग और सपोर्टिंग की बात कर रहे हैं? जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा, लाउडली बोलिएगा। पहला क्या वर्ड आ रहा है? दैट इज फिजिकल। हम क्या फिजिकल टारगेट कर रहे हैं नहीं कर रहे? मेरे पास बड़े वो दिल दहला देने वाले स्टैट्स हैं। पाकिस्तान की यूथ में से 90% प्लस स्टूडेंट्स की कोई फिजिकल एक्टिविटी, हमारा राइट नॉट ऐसा है कि नहीं है? उसको भी टारगेट करना, उसको भी देखना है। और इसमें हम एक्सक्यूजेस में नहीं जा सकते। वो मैम वाली बात पर मैं आंसर करूंगा, आगे जाके इसको मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट वन पे आएगा दैट इज इमोशनल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी? कि इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं है? गर्ल्स के केस में बड़ा डिमांड किया जा रहा है और गर्ल्स के साथ साथ बॉयज में उससे ज्यादा डिमांड किया जा रहा है कि क्या वो बच्चा इमोशनली भी स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा इस डेफिनेशन में जो थर्ड वन आ रहा है ये नहीं था, तो ये मैंने अपने मेंटोर से सीखा, अपनी लर्निंग से सीखा और आपकी भी परमिशन से भी और बड़ों की परमिशन से मैंने डाल दिया। दैट इज कॉल्ड, क्या स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या स्पिरिचुअली भी उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? अब आप यकीन मानिए जो मैं सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ ये रन टाइम रिसर्च वाली है। ऑलमोस्ट मैंने अभी प्री फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा नहीं कह रहा, मैं 10,000 के करीब बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया पार्ट 1 में। और 10,000 में से मैंने मेरा नहीं कहा किसी को देखा और मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नमाज का एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन आती है? देखिए अगर हमें यही पता चल रहा कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के सामने क्या बोल रहे हैं तो कहाँ का स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमारा अपग्रेड होगा। और मैंने कहा हमें से कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिस बार इन द मॉर्निंग आपको कॉलेज आने के लिए तो आपकी गाड़ियाँ आपको उठाती हैं और सख्ती भी करते हैं, क्या नमाज फजर के लिए भी ऐसा किया है? द आंसर वाज नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन डैमेज हो जाएगा, वो एनहांस नहीं करेगा। आगे चलिएगा, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशली भी स्ट्रॉन्ग हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ अपनी लर्निंग के लिए, ईमानदारी से मुझे बताइएगा क्या पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम सोशलाइजेशन सिखा रहा है? आई वांट टू टॉक अबाउट सोशलाइजेशन, इनमें से कोई भी चीज नहीं सिखा रहा, ऐसा है कि नहीं है? वो कह रहे थे आपने सोशली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है एंड इंटेलेक्चुअल
फ्रॉम इन्फेंसी, जब वो पैदा हुआ है, टू अडल्टहुड, जब तक वो जवान नहीं हो जाता, जब तक अडल्ट नहीं हो जाता, तब तक हमने उसकी पेरेंटिंग करनी है, उसको अपग्रेड करना है, उसको प्लान करना है। आई एम क्वाइट होपफुल पेरेंटिंग की जो डेफिनेशन है वो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन जो आ रहा है दैट इज प्रैक्टिकली पेरेंटिंग क्या है? ये दो चीजों का नाम है, बिटवीन द चाइल्ड नीड्स टू एज ऑफ 18 और समटाइम्स लॉन्गर, 18 साल, बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि पाकिस्तान का टिपिकल एजुकेशनल सिस्टम तो उनको 24 साल तक सपोर्ट करवाता है, बल्कि बाज़ बात तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि शादी के बाद भी सपोर्ट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टेड गार्डियंस। उसमें भी देखना है हमने, उन चैलेंजेस को भी मैनेज करना सिखाना है बच्चों को। सेकंड वन, गाइडिंग द चाइल्ड टुवर्ड द गोल ऑफ बिकमिंग अ कॉम्पिटेंट एडल्ट। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्सीलेंट ग्रेड वाला कॉम्पिटेंट एडल्ट के तौर पे सामने आएगा, या जिसका A+ ग्रेड होगा, या जो लाहौर बोर्ड के अंदर और आगे डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि ना बने, बट इन स्किल्स को भी पहले सीखे, और वो स्किल्स क्या है वो